दोस्तों मालेगांव शहर में दयाना, मालदा, दरेगांव, पवारवाड़ी, मोहन बाबा नगर, बाग महमूद ये वो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिन्हें गुज़िस्ता कई बरस पहले हदवाड़ के ज़रिए मालेगांव में शामिल तो कर लिया गया यहाँ, लेकिन यहाँ पर अभी भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी उजीरन है। यहाँ गटरों का इंतज़ाम नहीं, लोगों को खड्डा में पानी जमा करना पड़ता है और उसे फेंकना पड़ता है। गटर नहीं होने की वजह से लोगों के अतराफ़ में गंदा पानी जमा होता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का खदशा है। रोड सड़कें नहीं है, जिसकी वजह से बारिश में इतनी तकलीफ़ होती है कि अक्सर मैयत को घाट पर या किसी स्ट्रेचर पर रख कर दूर इलाके तक जहाँ रिक्शा जाती है वहाँ तक ले जाया जाता है। जो मरीज़ सीरियस होते हैं, काफ़ी इमरजेंसी पेशेंट के लिए भी रिक्शा नहीं जाता पाती, इन लोगों को भी खाट और खटिया के ज़रिए रिक्शा तक, एम्बुलेंस तक लाया जाता है। जब बारिश आती है तो इन इलाकों में 8-8, 10-10 रोज़ लोग घरों के बाहर नहीं निकलते और बाज़ार हाट के लिए भी इनको तकलीफ़ होती है। वहीं इन इलाके में रहने वालों को बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात भी कहीं ना कहीं से मुश्किलों के साथ फराहम होती है। गोया ये इलाके दयाना, मालदा, दरेगांव, इन इलाकों में ये इलाके कच्चे माने जाते हैं। यहाँ पक्के उम्मीदवारों की ज़रूरत है। हर इलाके में कारपोरेटर्स होते हैं, कहीं सीनियर होते हैं, कहीं जूनियर होते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि इन कच्चे इलाकों में, इन मज़ाफ़ाती इलाकों में, हदवाड़ में शामिल किए गए इन नए नए इलाकों में पक्के मजबूत सीनियर काज करने वाले, असर रसूख रखने वाले, काम काज का तरीका जानने वाले कारपोरेटर्स मुंतखब होना चाहिए, ताकि इन इलाकों में बुनियादी सहूलियात फराहम हो सके, यहाँ की मुश्किलात और अवामी मसाइल का सिद्देबाब हो सके। इससे पहले तायरा शेख रशीद और शेख रशीद साहब वार्ड नंबर 20 इलाके में उम्मीदवारी कर रहे थे, वहाँ से चुन कर आए। वो इलाका नहायत कच्चा है, जगह जगह पानी जमा रहता था, लोगों के प्लाट से थे, लेकिन वहाँ लोग रहने नहीं आते थे। अभी वहाँ पर इतने कामकाज हुए ये दो बड़े उम्मीदवार वहाँ से मुंतखब होने के बाद कि वो इलाका अरुण अंसारी नगर वार्ड नंबर 20, अभी वहाँ पर जगह प्लाट खाली नहीं है कि कोई ख़रीद कर वहाँ रह सके। तमाम बुनियादी सहूलियात, पक्की सड़कें, कुशादा लंबी चौड़ी गटरें, लाइट के इंतज़ामात, पानी की पाइपलाइन वगैरह बिछा दी गई है। उसी तरीके से वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, दयाना, रमज़ानपुरा, नया इस्लामपुरा, ये वो इलाके हैं जो अब भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गुज़िस्ता 2 साल पहले मैं राकिमुल हुरूफ जब सच बात न्यूज़ में काम किया करता था, तो सच बात पर हम लोगों ने आवाम की राय लगाई थी दयाना, मालदा इलाकों में। तो दयाना की बेशतर ख्वातीन ने और सोशल वर्करों ने इस बात की उम्मीद जाहिर की थी कि तायरा शेख रशीद, जो उस वक्त तो मेयर थी, उन्होंने मुतालबा किया था कि तायरा शेख रशीद और रशीद साहब को वार्ड नंबर 3 दयाना, रमज़ानपुरा, नया इस्लामपुरा से उम्मीदवारी करना चाहिए, ताकि यहाँ बड़े उम्मीदवार मुंतखब होंगे तो बड़े बड़े काम भी यहाँ पर होंगे। गुज़िस्ता बॉडी में यहाँ शेख रशीद साहब के अपोजिट पार्टी के कारपोरेटर चुन कर आए थे, मगर शेख रशीद साहब ने, तायरा मैडम ने इन इलाकों में बिला इम्तियाज़, पार्टी नहीं देखते हुए, शख्सियत नहीं देखते हुए, आवामी काम काज की और आवामी तकलीफ़ को देखते हुए इस इलाके में 5 साल भरपूर फंड दिया। उसके बाद तायरा मैडम ने जिस वक्त उम्मीदवारी का यहाँ ऐलान किया कि मैं यहाँ से उम्मीदवारी करूँगी, आप लोग देख रहे होंगे उस इलाके में मुसलसल रोड, गटर, सड़कों का काम जारी है। आसिफ शेख रशीद साहब ने भी इस इलाके में बहुत काम किया। शेख रशीद साहब की खुसूसी तवज्जो इस इलाके पर रहा कर। हल्का या असम्बली के हिसाब से देखेंगे तो ये इलाका आउटर मालेगांव की हदूद में जाता है। सेंट्रल के लीडरान इसके बाद भी यहाँ पर आकर काम काज करते हैं। वहाँ मुकामी एमएलए दादा बुसे को भी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाने की ज़रूरत है, मगर अक्सर दादा बुसे से मुताल्लिक जबकि वो वज़ीर बन गए हैं तो भी आवाम को अभी भी उनसे शिकायत है कि इस इलाके में खातिर खा फंड नहीं दिए गए। वार्ड नंबर 3 में तायरा शेख रशीद की उम्मीदवारी के बाद रशीद साहब भी यहाँ पर मुतार्रिक हैं। एनसीपी लीडरान, एनसीपी वर्कर्स, शेख आसिफ साहब भी इस इलाके के विकास के लिए आगे आ रहे हैं। दोस्तों बड़ी अच्छी बात है, दयाना में जिस तरीके से कामकाज की शुरुआत हुई है, वार्ड नंबर 20 में जिस तरीके से काम हुआ है, वार्ड नंबर 21 में भी काफ़ी सारे काम हुए हैं, मोहन बाबा नगर में भी हुए हैं। इसी तरीके से दीगर कच्चे इलाकों में भी सीनियर और काम करने वाले उम्मीदवारों को मुंतखब करके दिए जाने की आवामी चाहत जाहिर की जा रही है। आज रशीद साहब की 40 साल अवामी खिदमात के इतराफ़ में शहरी इस्तकबालिया दिया जा रहा है। हमारी मुलाकात वार्ड नंबर 3 के कारपोरेटर शाहिद रेशम वाला से हुई। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा इस बाबत। बड़ी खुशी की बात है, आज मालेगांव शहर के लोगों ने मालेगांव शहर के बेस्ट लीडर जनाब
शेख रशीद साहब का 40 साला अवामी खिदमत पर जो शहरी इस्तकबालिया रखा है, मैं इस इस्तकबाल की भरपूर तायद करता हूँ, हिमायत करता हूँ। और वो कमेटी जो जनाब शेख रशीद साहब की इस्तकबालिया कमेटी है, मैं उस कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस कमेटी ने मालेगांव शहर के एक ऐसे लीडर जो कि गरीबों का ख्याल रखने वाला ऐसा शख्स जो खुद गरीबी से उड़ा और गरीबों का ध्यान रखते हुए, मज़लूमों का ध्यान रखते हुए, ऐसी पस्त बस्ती जब अल्लाह ने उन्हें ताकत दी, सियासी ताकत जब उनके हाथ में दी, तो ऐसी बस्ती जहाँ पर कभी कोई काम नहीं हुआ हो, ऐसी तमाम एरिया को उसने अच्छे ढंग से बनाया। वहाँ पे रोड गटर के साथ साथ जो गरीब माँ बहनों की वो बच्चियाँ जो घर बैठी रहती थी, पैसे लत्ते के मारे उनकी शादी नहीं होती थी, ऐसे लोगों की मदद करके उन बच्चियों की शादी कराई। उस वार्ड के अंदर जो बुज़ुर्ग हजरात दवा गोली से महरूम रहते थे, उन्हें हर तरीके से दवा गोली में मदद की। एक ऐसी तंजीम बनाई जो पूरे मालेगांव के अंदर घूम घूम कर देखते थे कि कौन गरीब है, कौन मजलूम है, कौन बेसहारा है। ऐसे लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़े और अल्लाह ने उन्हें एक वक्त ऐसा दिया कि वो शहर के अंदर आमदार बन गए। आमदार बनने के बाद मालेगांव शहर के अंदर जनाब शेख रशीद साहब ने सबसे पहला काम ये किया कि ये सनती शहर है जिसके अंदर पावर बिल का बहरान आया हुआ था। मालेगांव शहर के एक बहुत ऊंचे लीडर ने ये कहा कि अगर ये पावर बिल माफ़ हो गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मगर शेख रशीद साहब ने उस पावर बिल को माफ़ करवाया। विलासराव देशमुख उस वक्त वज़ीर आला थे, माफ़ करवाया और बिला मुफाद वापस लगे रहे और मालेगांव शहर की छोटी बड़ी सड़कों को अच्छी तरह बनाते हुए रमज़ानपुरा वार्ड जैसे इलाकों में जहां हम लोग बहुत पस्त हालत में रहते, 40 साल हम लोगों का वहाँ पे गुजर चुका है। 40 साल उस वक्त के अंदर वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जब मुफ्ती इस्माइल साहब की पार्टी को छोड़कर शेख रशीद साहब के साथ आया और उन्हें तकलीफ़ें बताई कि हाँ ये चीज़ की तकलीफ़ है, हम एक तकलीफ़ बताते थे और शेख रशीद साहब उस तकलीफ़ को देखने दूसरे रास्ते पे आते थे। उस एक तकलीफ़ के साथ साथ वो दूसरे रास्ते को भी बनाने की मंजूरी दे दिया करते थे। तो ये उनका मिजाज, ये उनकी खिदमत है और यही खिदमत को देखते हुए हम लोगों ने उनके साथ जुटे रहे। एक बहुत अहम बात यह है, यानी अल्लाह ऐसी काबिलियत हर किसी को नहीं देता। हम लोग 4 साल या 5 साल से हम लोग मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ रहे और उनके साथ रह के कारपोरेटर भी बने। कारपोरेटर बनने के बाद 3 साल ऐसा वक्त गुजरा जब हम बार बार उनके साथ रहे और वार्ड के अंदर उनको बार बार बुलाया, मगर वो कभी आए नहीं। ना ही उन्होंने कभी हमसे ऐसा पूछा कि इस वार्ड के अंदर क्या काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। यहाँ तक कि हम लोगों ने पानी की तहरीक चलाई, उस वक्त के अंदर माँ गठबंधन का एक शख्स नहीं आया। लेकिन जब हम शेख रशीद साहब के साथ जुटे तो इनकी एक बहुत बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगी कि हम लोगों को हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ये फ़ोन करके पूछते हैं क्या चल रहा, उस वार्ड में क्या हो रहा। और ऐसा भी होता था कि कोई उनके पास जाके अगर बोले कि फला जगह ये काम बाकी है तो हमसे पूछते थे वहाँ क्या चालू है, तू देखा क्या जाके। तो एक ऐसा लीडर जो खुद तो मेहनत करता है और साथ ही साथ जो उनके साथी होते हैं वो साथियों से भी मेहनत कराते हैं। ऐसे लीडर का जब इस्तेकबाल होता है तो हम अपने दिल के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि एक अच्छे लीडर का इस्तेकबाल हो रहा है और उन्होंने 40 साल आवामी खिदमत में गुजारे हैं। ये चीज़ देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो लीडर है, आज मैं जो लीडर मानता हूँ, उनका 40 साल इस्तेकबालिया एतराफ़ खिदमत का प्रोग्राम किया गया है। मैं साथ ही साथ और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर जब एनजीटी का बहरान आया, जगह जगह सैजिंगें बंद होने लगी,
और बहुत सारी तकलीफ़ें हम लोगों को आने लगी। उस वक्त भी जनाब शेख आसिफ साहब के साथ एक वक्फ लेकर हम लोगों ने शेख रशीद साहब से मुलाकात की और शेख रशीद साहब को जनाब हमारे जो एक MLA है शेख आसिफ साहब ने जब बताया कि हमें इन लोगों को NOC देकर एक स्पेशल महासभा लेनी चाहिए, NOC देकर हमें सनद को बचाना चाहिए, तो उन्होंने फौरन ही तमाम अधिकारियों को बुलाकर बैठा के 2 घंटे के अंदर स्पेशल महासभा का ऐलान किया और उस महासभा के अंदर NGT वालों को लेटर देकर महासभा की जो NOC दी गई, जिससे आज सनद वापस खड़ी हो गई। ये हम उनकी ये भी सराहना करते हैं। साथ ही साथ हम रमज़ानपुरा वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 2 यहाँ के तमाम ही लोगों की तरफ से और रमज़ानपुरा विकास कमेटी की तरफ से हमारे वार्ड के गरीब नवाज ग्रुप इश्तियाक भाई, सिराज भाई और जो भी मेरे दोस्त अहबाब है, तमाम ही लोगों की तरफ से हम लोग भी उनका इस्तेकबाल करने वाले हैं वहाँ जाकर, क्योंकि ऐसे शख्स का जब इस्तेकबाल होता है जो आवाम के लिए जीता है, आवाम के लिए मरता है, आवाम के लिए ही हर जद्दोजहद करता है, तो बड़ी खुशी की बात है। हम इनका इस्तेकबाल खुद भी करने वाले हैं। हम इस्तेकबाल करते हैं और दुआ करते हैं कि शेख रशीद साहब की ज़िंदगी अल्लाह पाक उनकी उम्र को दराज करे और उनके खानवादे को सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकि मालेगांव शहर के अंदर उनका खानवादा भी उन्हीं की तरह नाम कमाते हुए पूरे मालेगांव शहर को आराम पहुंचाए। हम इतना ही कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।